जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका करियर की भाई में। दोस्तों आज है हमारा जीके का लेक्चर नंबर 15, जिसमें हम कर रहे हैं बीएसएफ आरओआरएम के लिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यू। ये सीरीज जो चली हुई है वो स्पेशली आपके बीएसएफ आरओआरएम के एग्ज़ाम को टारगेट करके चली हुई है, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। और 10 में से यदि आप हमारे लेक्चर्स को कवर कर लेते हैं लास्ट तक, तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन ठीक होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों डेली 7:30 बजे जुड़ना न भूलें। मैंने आपसे बोला है कि आप कोई भी 5 से 10 मिनट का टाइम निकाल कर हमारी वीडियो को ज़रूर देख लिया करें, जिससे आपके क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार से संबंधित है? विच आर्टिकल डील्स विद राइट टू एजुकेशन? इसमें हम मिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करते हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, सभी सब्जेक्ट इसमें कवर होते हैं इस प्रैक्टिस सेट में। और केवल ये आपके रिवीजन पर्पस से और पीवाईक्यू और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के पर्पस से कराया जा रहा है। इसमें ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन नहीं होता, क्योंकि आपका टाइम कीमती है और आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। ये उन बच्चों के लिए ज़रूरी है जो बच्चे जीके सब्जेक्ट को स्किप करने के लिए सोच रहे थे। स्पेशली उन्हीं के लिए बनाई गई सीरीज़ है कि आप बस इसको कर लीजिए और आपके 7 से 8 क्वेश्चन ज़रूर ठीक हो जाएंगे। ओके, तो ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस पीवाईक्यू हैं जो पूछे जा चुके हैं और इनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ओके, तो अपने आंसर पर आते हैं। जो शिक्षा का अधिकार जो देता है वो देता है हमें आर्टिकल 21A। इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुए? इन विच ईयर वर द मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेड? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, आपने पहली बार देखा होगा। ये एग्ज़ाम में आपके में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो ये किस वर्ष शुरू हुआ था, इसको याद रखेंगे। ये 1919 में शुरू हुआ था। इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, एक अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन। दोस्तों आपको वीडियो के लास्ट में बताना है कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर मालूम थे, कमेंट करके बताना है। ओके, तो जिससे मुझे पता चल जाए कि आपकी जीके की प्रैक्टिस कैसी चल रही है, यानी आप पे जीके के कितने क्वेश्चन आते हैं और आप हमारी जीके सीरीज से कितना फ़ायदा उठा पा रहे हैं। तो कमेंट जरूर करके जाएं लास्ट में कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और कितने के आंसर इसमें आपको ऑलरेडी मालूम थे। ठीक है, तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? ये चीज़ मैं कल के लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, जब हमारे पास भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बारी आई थी। तो हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो देखो, ये जो थे हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनका पूरा नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो आपको ये जीके की सीरीज़ कैसी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में बता दिया करें, जिससे मुझे मालूम रहे कि आपको इससे बेनिफिट भी हो रहा है या नहीं। जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ उसका कुछ फ़ायदा भी है या नहीं है, तो कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। रिपीटेड क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बीएसएफ में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को लोकेटेड? ऑप्शन आपके सामने है, जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या लंदन। 4 ऑप्शन आपके सामने। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो आपका यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो आपका है पेरिस में स्थित। ओके, तो राइट आंसर इसका पेरिस हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? विच एलिमेंट इज मोस्ट एबंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो है आपका ऑक्सीजन। इसका मतलब बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। याद रखेंगे क्या है इसमें, ऑक्सीजन। ओके, नंबर 6 आपके सामने है। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? वोल्ट, ओम, एम्पियर, वॉट? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये आपका,
कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की जो इकाई है वो है आपकी एम्पियर। ओके, तो क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे इसको, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ये भी। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, फोर्थ एंग्लो माइजोर वॉर कब हुआ था। व्हेन वाज द फोर्थ एंग्लो माइजोर वॉर फाउट। तो 1767, 1780, 1792 या फिर 1799। जो आपका चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, यानी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था, मैसूर वॉर हुआ था, वो आपका हुआ था 1799। ओके, तो इसमें आंसर याद रखेंगे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1799। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। ऑप्शन है साइबेरिया, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका या फिर अलास्का। दोस्तों आप 5 से 10 मिनट डेली अगर आप निकाल लेते हैं तो ये मानो कि आपके जीके के कम से भी कम 8 क्वेश्चन ठीक होने की पूरी संभावना है। इससे ज़्यादा टाइम आप वैसे भी वेस्ट कर देते होंगे, और मैं तो केवल आपको उस टाइम को मांग रहा हूँ जो आपका डेड टाइम होता है, यानी आप घूमते फिरते सोते टाइम या किसी भी फ्री टाइम में वीडियो को देख लिया करो। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा हम टाइम वेस्ट अपना रील्स में या कहीं और भी हम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि हम क्यों ना 10 मिनट निकाल के ये वीडियो कवर कर ले, और जिससे हमारा कोई भी अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमारा बेनिफिट हो। ओके, स्पेशली BSF RO RM के लिए तो ये है ही। बाकी अगर आपका यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस या SSC GD अगर कोई भी एग्ज़ाम है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये क्वेश्चन साबित होंगे। ओके, तो पृथ्वी का जो सबसे ठंडा स्थान है इस पे आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अंटार्कटिका। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है आपसे भारत का राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग कौन सा है। विच इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला भी क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो राष्ट्रगीत अलग है और राष्ट्रगान अलग है। ठीक है, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम दोनों चीज़ अलग अलग हैं। ठीक है, और इनके राइटर भी अलग अलग थे। तो अभी हमसे पूछा है राष्ट्रगीत के बारे में, जो कि है हमारा वंदे मातरम। ओके, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि वंदे मातरम किसने लिखा था। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि आपको कितनी नॉलेज है इस बारे में और कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। बताएंगे कि वंदे मातरम के राइटर कौन थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। कैप्सियन सागर, सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील या फिर बैकाल झील। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम डेली केवल 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका टाइम भी बचा रहे और आपके एग्ज़ाम की प्रैक्टिस भी होती रहे। ओके, तो अब जाते जाते आप ये भी बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए थे। पहले इसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको। जो विश्व का सबसे बड़ा झील है वो है आपका सुपीरियर झील। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अब आपको कमेंट में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे। ठीक है, यदि आप BSF RO RM की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आपको देते हैं गाइडेंस और साथ में कुछ क्लासेस भी, जिस सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जिससे आपके एग्ज़ाम में एक बूस्टर पावर मिल सके। ठीक है, तो अगर आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आज की वीडियो को हम करेंगे यहीं पे फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।